हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा है साउंड, और आज हम करेंगे इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन हाउ बर्ड्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच ए प्रे। कि बर्ड्स अपने प्रे को पकड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज कैसे करते हैं। चमगादड़ जो है वो अपना शिकार पकड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज कैसे करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करूं उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम ह्यूमन बींग्स अल्ट्रासाउंड वेव्स को नहीं सुन सकते, ये सब हम जानते हैं। इसको बर्ड से सुन सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है। तो बर्ड्स इसका यूज कैसे करते हैं। जब बर्ड्स उड़ते रहते हैं, फ्लाई करते हैं, तो वो एक साउंड करते रहते हैं, अल्ट्रासाउंड स्विच बोलते हैं उनको। और जब वो साउंड करते हैं तो जब कोई ऑब्स्टेकल उनके रास्ते में आती है, यानी कि कोई भी प्रे आता, कुछ भी आता है, तो साउंड उसे टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है, एक इको प्रोड्यूस होती है और उस इको को बर्ड से सुनते हैं। तो उस इको को सुनने में बर्ड ने साउंड की और फिर उसने उस साउंड का इको सुना, उसमें कितना टाइम लगा, टू हर्ड इको कितना टाइम लगा, उस टाइम को जज करके बर्ड्स ये फाइंड आउट करते हैं कि उनका प्रे जो है, शिकार है, वो कहाँ पे है, और इस प्रकार से वो अल्ट्रासाउंड के यूज से अपने शिकार को कैच करते हैं। तो सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे। The birds emit high frequency ultrasound squeaks while flying and listen to the echoes produced by reflection of their squeaks from the prey, like an insect. From the time taken by echo to be heard, birds can judge the distance of prey and catch it. Time taken by echo to herd. बर्ड्स ने अपनी स्क्वेयर्स प्रोड्यूस की और फिर जो इको उन्होंने सुनी, उसके सुनने में जो टाइम लगा, उससे बर्ड्स डिस्टेंस का जज करते हैं कि कितने डिस्टेंस से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आई है, और इस हिसाब से वो अपने प्रे का फाइंड आउट करते हैं और उसे कैच करते हैं। इस प्रकार से अल्ट्रासाउंड वेव की हेल्प से बर्ड्स जो है वो अपने प्रे को कैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग। अल्ट्रासाउंड का यूज कैसे किया जाता है क्लीनिंग में। इन इंडस्ट्रीज सच इक्विपमेंट्स मशीन्स विच आर हार्ड टू रीच। मशीन्स है, कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो स्पाइरल फॉर्म में है, जिनके ऐसे पार्ट्स जहां पर पहुंचना, हाथ से जिनकी क्लीनिंग करना बहुत ही मुश्किल है, जहां तक मतलब हार्ड टू रीच का मतलब क्या है कि वहां तक पहुंचकर सफाई करना मुश्किल है, उनकी सफाई करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड कैसे हेल्प करती है। अब ये सब तो हम जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं। अब ऐसे पार्ट्स जो मशीन्स के या दूसरे इक्विपमेंट्स के जो ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हार्ड टू रीच है टू क्लीन, उन सभी को एक ही
क्लीनिंग सॉल्यूशन के अंदर पुट किया जाता है, क्लीनिंग सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है। अब इस क्लीनिंग सॉल्यूशन में अल्ट्रासाउंड वेव्स पास की जाती हैं। अब अल्ट्रासाउंड वेव्स हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, तो ये उस सॉल्यूशन को स्टीर करती हैं। और जब सॉल्यूशन एक हाई स्पीड पे स्टीर होता है तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, उन पर जब डर्टनेस लगी हुई है, जो गंदगी लगी हुई है, उसके पार्टिकल्स भी स्टीर होते हैं। और जब वो हाई स्पीड के साथ साथ स्टीर होते तो जहाँ पर उनकी पकड़ है वो लूज हो जाती है और वो सॉल्यूशन के अंदर ऐड हो जाते हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। जब लूज होते हैं तो ऑब्जेक्ट से हट जाते हैं और सॉल्यूशन में सेटल हो जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पार्ट्स मशीन्स के जो क्लीनिंग सॉल्यूशन में डाले गए हैं, वो सभी क्लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से अल्ट्रासाउंड वेव का क्लीनिंग में यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड is used for cleaning in industries to clean spiral tubes or shaped machines and इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन सबको क्लीन करने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज किया जाता है। द ऑब्जेक्ट्स टू बी क्लीन्ड प्लेस्ड इन ए क्लीनिंग सॉल्यूशन and ultrasound waves passed into the solution. Due to their high frequency, ultrasound stir up the cleaning solution because of stirring the particles of dirt and grease sticking to the objects vibrate too much became loose and detach from the objects and fall into the solution. Thus objects becomes clean. The objects get clean. इस प्रकार से सभी ऑब्जेक्ट्स क्लीन हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स को जब क्लीनिंग सॉल्यूशन में पास किया गया तो जो क्लीनिंग सॉल्यूशन था वो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स के कारण बहुत ही स्टीर अप होगा, बहुत स्टीर करने लगा, जिसके कारण से जो डर्ट के पार्टिकल्स थे, ग्रीस के पार्टिकल्स थे, जो ऑब्जेक्ट्स पे लगे हुए थे, वो सभी भी क्या हुआ, वाइब्रेट हुए और वाइब्रेट होकर लूज हो गए और लूज होकर वो ऑब्जेक्ट से डिटैच होकर सॉल्यूशन में चले गए और जो ऑब्जेक्ट थे वो सभी क्लीन हो गए। इस प्रकार से अल्ट्रासाउंड्स का यूज क्लीनिंग में किया जाता है, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इनको अच्छे से स्टडी कीजिए, समझिए, लर्न कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए क्लास इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगी। न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मेरी वीडियो पर मिलते रहेंगे। बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, कोई भी वीडियो आपका मिस न हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।